हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम पहले कुछ फार्मूलेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है a की पावर m और पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। यदि किसी संख्या की पावर m है और उस पूरी की पावर n है तो वो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे में a की पावर m और a की पावर n। यहाँ आप देख सकते हैं कि आधार जो बेसिस हैं, जो बेस हैं a की पावर m और a की पावर n में a जो बेसिस हैं वो एक जैसे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो आधार एक रहेगा और घातें आपस में ऐड हो जाएंगी, a की घात m प्लस n हो जाएगा। थर्ड है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यदि a की पावर m को ये हम डिवाइड करेंगे a की पावर n से तो वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। आगे फोर्थ है a की पावर m डॉट b की पावर m। यदि आधार एक जैसा है, यदि आधार अलग अलग हैं और पावर एक जैसी है तो इसको हम लिख सकते हैं a b की पावर m। तो अब हम लेंगे एक्सरसाइज 1.6। 1.6 में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू पावर 1/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 अंडर रूट, 64 का अंडर रूट और 64 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 8। परंतु हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 64 के हम सिर्फ दो फैक्टर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, पावर के डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम इसके सिर्फ दो फैक्टर बनाएंगे। जैसे 64 के फैक्टर हो गए 8 इंटू 8 और इसकी पावर 1/2। अब 8 भी यहाँ पर दो बार हो गया और पूरे की पावर 1/2 है क्योंकि 8 2 टाइम्स है। अब जैसा कि फार्मूला हम पढ़ा हमने, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m गुणा n। तो इसको लिखेंगे 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ये हो जाएगा 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8। इसका दूसरा पार्ट है 32 रेज टू पावर 1/5। इसको हम लिखेंगे क्योंकि 32 के जो यहाँ पे पावर है वो है 1/5, तो उसके 5 फैक्टर करेंगे 32 के। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32 रेज टू पावर 1/5। अब 2 यहाँ पे 5 टाइम्स है तो लिखेंगे 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5। अब वही फार्मूला यूज करेंगे a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ये और ये कट जाएगा, 5 5 आपस में कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 और ये आंसर। आगे है 125 की पावर 1/3। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, 125 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और 1/3। इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 और 1/3। अब जैसे कि पावर से पावर यहाँ पे ये कट जाएगी तो 5 की पावर 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 5 और ये आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फाइंड 9 की पावर 3/2। इसको लिखेंगे 3 इंटू 3। 9 को लिख लिया हमने 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और पूरे की पावर 3/2। अब 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। अब ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 3 की पावर यहाँ पे 3 बच गई। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये आंसर। दूसरा है 32 की पावर 2/5। इसको लिखेंगे 32 के फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और पूरे की पावर 2/5। अब 2 की पावर 5 है और पूरे की पावर 2/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा और 2
की पावर बचेगा 2, दैट इज इक्वल टू 4, और ये आंसर। आगे है 16 की पावर 3/4। जैसा कि आप देख रहे हैं 3/4 है 16 की पावर, तो 16 के हम 4 फैक्टर करेंगे, दैट इज 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और पूरे की पावर 3/4। यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा और पूरे की पावर 3/4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये आंसर। इसी का फोर्थ पार्ट है 125 पावर -1/3। इसको आप लिखेंगे 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और पूरे की पावर -1/3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और पूरे की पावर -1/3। अब ये पावर से पावर कट जाएगी, यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 की पावर -1, दैट इज इक्वल टू 1/5, आंसर। आगे है सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 डॉट इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पे बेस एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, तो घातें जमा हो जाएंगी, तो इसको लिखेंगे 2, आधार एक ही रहेगा और ये जो पावर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अब 2 की पावर 5 3 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे बचेगा 5, 5 हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 5 2 10, प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3, 3 बन जाए 3 इज इक्वल टू 2 पावर 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/15, और ये आंसर। इसी का दूसरा पार्ट है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7, इसको हम लिखेंगे 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3, इसकी भी पावर 7, ये हो जाएगा 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/3 की पावर, यहाँ पर 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, और ये आंसर। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है 11 पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसको आप लिखेंगे 11 1/2 पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि भाग की स्थिति हो तो पावर्स लेस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। 11 की पावर 1/2 -1/4 हो जाएगा, और ये बचेगा 11 की पावर, यहाँ पहले से आ जाएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे बचेंगे 2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इज इक्वल टू 11 की पावर 1/4, और ये आंसर। आगे इसका लास्ट पार्ट 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, इसको लिखेंगे 7 इंटू 8 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 56 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे बेस अलग अलग हैं और पावर एक जैसी है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ही पावर यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 की पावर 1/2, और ये आंसर।